शैतान के 3 हथियार। हजरत सैयदना वहाब बिन मुरब्बे रहमतुल्लाहि अलैहि से मनकूल है, बनी इसराइल का एक आबिद अपने इबादत खाने में अरसे दराज से मसरूफ़ इबादत था। वो मुजाहिदात करता और हमेशा गुनाहों से बचता। उसकी इबादत और पारसाई को देखकर शैतान के चेले इबलीस के पास आए और कहा, फलां शख्स ने हमें आजिज़ कर दिया है, उससे हमें कुछ हिस्सा नहीं मिला। अपने कमीने चेलों की एक बकवास सुनकर इबलीस लईन ने कहा, उस आबिद को बहकाने की जिम्मेदारी मेरी है, और उसके इबादत खाने पर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया। आबिद ने पूछा, कौन है? इबलीस बोला, मैं मुसाफिर हूँ, आज रात मुझे अपने पास पनाह दे दो। आबिद ने कहा, यहाँ से बहुत ही करीब एक बस्ती है, तो वहाँ चला जा। इबलीस ने कहा, खुदा का खौफ करो, मैं मुसाफिर हूँ, मुझे दरिंदों और चोरों का खतरा है, इतनी रात गए कहाँ कहाँ मारा फिरूंगा। आबिद ने कहा, मैं हरगिज़ दरवाज़ा नहीं खोलूंगा। यह सुनकर इबलीस खामोश हो गया। कुछ देर बाद फिर दस्तक दी और कहा, जल्दी से मेरे लिए दरवाजा खोलो। आबिद ने पूछा, कौन है? कहा, मैं मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलाम हूँ, माअज़ल्लाह। आबिद ने कहा, अगर तू मसीह है तो फिर तुझे मेरी हाजत ही क्या है? तू तो अपने रब की रिसालत और आखिरत के वादे को पहुंच चुका है। इबलीस लाइन फिर खामोश हो गया। कुछ देर बाद फिर शैतानी तबीयत मचली तो दरवाजा खटखटाया। आबिद ने पूछा, कौन है? कहा, मैं इबलीस हूँ। आबिद ने कहा, मैं हरगिज़ तेरे लिए दरवाजा नहीं खोलूंगा। इबलीस लईन ने कहा, तुझे खुदा का वास्ता, तुझे तेरे रब का वास्ता, दरवाजा खोल दे। इबलीस लईन काफी देर तक मिन्नत समाजत करता रहा और पुख्ता वादा किया कि मैं तुझे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बिल आखिर आबिद ने दरवाजा खोल दिया। इबलीस उसके सामने बैठ गया और कहा, मुझसे जो पूछना चाहते हो पूछो, मैं तुम्हें हर सवाल का जवाब दूंगा। आबिद ने कहा, मुझे तुझसे कोई सरोकार नहीं। यह सुनकर इबलीस लईन वापस जाने लगा तो आबिद ने उसे पुकार कर कहा, मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। इबलीस लईन वापस आया और कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कहा, बनी आदम की हलाकत में तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मददगार चीज क्या है? इबलीस ने कहा, नशा हमारा सबसे कामयाब हथियार है, क्योंकि जब कोई शख्स नशे में आ जाता है तो हम जो चाहते हैं उससे करवाते हैं, फिर वो हमसे बच नहीं सकता। हम उससे इस तरह खेलते हैं जैसे बच्चे गेंद से खेलते हैं। आबिद ने कहा, दूसरी हलाकत खेज चीज क्या है? कहा, गुस्सा गजब भी हमारे मोहलिक तरीन हथियार हैं। अगर इंसान इबादत करके उस मकाम और मर्तबे को पहुंच जाए कि अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करने लगे, तब भी हम उससे मायूस नहीं होते। हमें उम्मीद होती है कि इसके गैज़ो गज़ब की वजह से हमें इससे जरूर कुछ हिस्सा मिलेगा। आबिद ने कहा, उनके अलावा तुम्हारे पास और कौन सा मौलिक हथियार है? कहा, बुखल भी हमारा बेहतरीन हथियार है। इंसान पर जो नेमतें हम उन्हें थोड़ी करके दिखाते हैं, उन और लोगों के पास जो मालो दौलत है उसे उसकी नजरों में ज्यादा कर देते हैं। इस तरह वो अपने माल में हकूकुल्लाह की अदायगी के मामले में कंजूसी से काम लेता है और हलाकत की वादियों में जा गिरता है। अल अमान वल हफीज। प्यारे मुसलमान भाइयों, शैतान लईन इंसान का खुला दुश्मन है। वो हर आन इंसानों को बहकाने की कोशिश में लगा हुआ है। उसके मकरो फरेब से बचने के लिए ऐसे लोगों की सोबत जरूरी है जो उसके वार से बचने के तरीके जानते हो और उनके सीने में खौफ खुदा और मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से मुनव्वर हो। उनके साथ रहकर दीन पर अमल पैरा होने का जज्बा मिलता है और नेकियां करना आसान हो जाता है। अल्लाह ताला हमें अच्छे लोगों की सोबत अता फरमाए और नफ्सो शैतान की शरारतों से महफूज फरमाए। आमीन आमीन आमीन।